श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये है गर्भ गीता का दूसरा भाग। गर्भ गीता में ये भगवान से अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, प्राणी धन स्त्री व संसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है? तब भगवान ने उत्तर दिया, मेरी कृपा से वंचित हो जाने पर प्राणी को धन व संसारिक सुखों से मोह हो जाता है। वे सभी नाशवान हैं। विवेकी प्राणी को इससे दूर रहना चाहिए। समझा रहे भगवान कि जिनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं रहती या जो भगवान की कृपा को नहीं पा पाते, क्यों नहीं पाते? क्यों? भगवान का तो खुला द्वार है। हर कोई भगवान की भक्ति पर सभी का अधिकार है। धन पर धन वालों का, बल पर बलवानों का, रूप पर रूपवानों का, लेकिन भगवान की भक्ति पर सबका अधिकार है। लेकिन क्यों नहीं पाते हैं? क्यों? भगवान में उनका मन नहीं होता। भगवान को तुच्छ समझते हैं और संसार की वस्तुओं को बहुमूल्य समझते हैं। तो इसलिए उनको भगवान बता रहे कि उनके ऊपर मेरी कृपा नहीं रहती। क्यों? भगवान ने पहले ही बता दिया 4थे अध्याय में गीता में कि जो मुझे जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। संसार वाले ऐसे भी कह सकते हैं, कहेंगे फिर ये तो संसार वाले भी यही करते हैं कि जो हमको जैसा भजता हम भी उसको वैसे ही मानते। तो कहते हैं संसार का प्रेम तुच्छ है, आज है और कल नहीं है, लेकिन परमात्मा का प्रेम अमर है, तुल्य है। उसके बराबर तुलना उसकी करी नहीं जा सकती। इसलिए परमात्मा से इसका मेल ना मिलाओ। लेकिन हाँ, भगवान की तरफ अगर तुम एक पग बढ़ोगे तो भगवान तुम्हारे लिए 100 कदम बढ़ने को तैयार है, और तुम थक जाओगे तो सीने से भी लगाने को तैयार है। हमको लगता है कि हम जब तक भगवान को थोड़ा सा ही बुलाएं भगवान दौड़े चले आए, लेकिन भगवान कहते ऐसे हम नहीं सुनते। जब तुम्हारी करुणा कातर पुकार होती, जब तुम तार बांध देते हो, तब फिर हमको मजबूर होना पड़ता है। जब तक तुम्हारे अंदर ऐसे ऊपर से जैसे माँ बच्चे से कहेगी अभी तो ये खेल खेल में रो रहा हमको परेशान करने के लिए, और जब बच्चा तेज से रोने लगता है तो माँ सब काम छोड़ करके बच्चे को उठा करके सीने से अपने लगा लेती। लेकिन जब तक वो ऐसे खेल खेल में मक्कारी कर करके रोता खेलता तब तक माँ उसके नजदीक नहीं आती। ऐसे ही परमात्मा भी जब तक हमारे अंदर क्या मगरूरी, हमको अहंकार भी है, ऊपर से हम भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान सब जानने वाला। जब हम सब सहारे छोड़ करके भगवान की ओर अपना मन बना लेते हैं, भगवान की तरफ भी अपनी धारणा रखते हैं, उधर की तार बांध देते हैं, तब भगवान कहते हैं मजबूर हम हो जाते हैं। तो इसलिए समझा रहे भगवान की उनके ऊपर मेरी कृपा क्यों नहीं रहती? क्यों? वो हमारी तरफ उनका मन नहीं होता। संसार में मन अपना लगाते हैं और संसार की वस्तु तुच्छ है, आज है और कल नहीं है। तो कहते इसलिए भगवान बता रहे वो मेरी कृपा से वंचित हो जाने पर प्राणी को धन व संसारिक सुखों से मोह हो जाता। मोह माने क्या है? दुख का ही कारण। वे सभी नाशवान है। विवेकी प्राणी उससे को दूर रहना चाहिए। जिसके अंदर विवेक जागृत हो गया है कि संसार की वस्तु सब नाशवान है, छूटने वाली है, तो उसको उससे दूर रहना चाहिए। माने उसमें लिपायमान नहीं होना चाहिए। जैसे होशियार जो मक्खी होती है वो क्या करती है? मिठाई को बाहर से ही चाट करके उड़ जाती है। लेकिन जो भगवान ने कहा ज्ञानी होती है वो जा करके बीच में बैठती, उसी में अपने पंख को चिपका लेती है। ऐसे ही गुरु हमको रोज सिखाता है कि हमको अपने कर्तव्य करना है, लेकिन होगा वही जो भगवान की मर्जी है। हाँ, ये है जब हम भगवान से अनले बिलने करते, भगवान की शरणागति रहते, भगवान हमारे पर कृपा कर देता है और बढ़ाकर हमारे लिए खुशियां ढूंढ लेता है। लेकिन अगर हम दूर दूर से अपना बल करें तब भी हम हार मानेंगे। अगर हमने अहंकार कर लिया कि हमने ये सब कुछ किया है, हमारे बल पर ये सब कुछ हो गया, हम बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ध्यानी हैं, हम भगवान को मजबूर कर लेते हैं, जैसा चाहते हैं वैसे करवाते हैं, तब भी हमें अज्ञानता के कारण हमको दुख ही उठाना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं विवेकी प्राणी को इससे दूर रहना चाहिए। अगर तुम्हारे विवेक है, इस संसार की वस्तु जो है उनसे शरीर से हमेशा करते रहो चाहे, लेकिन मन से हमेशा सब चीज को त्याग करके अपने भगवान में ही प्रीति लगाओ। करते रहो चाहे देह से, करते पने को छोड़ दो। करतापन अपना हटा दो कि हमसे कुछ नहीं होता, भगवान सब तुम ही करने वाले हो। तो आगे फिर अर्जुन पूछ रहे कि हे प्रभु, किस कर्म से राजपाट व विद्या की प्राप्ति होती? राजा बनते हैं लोग काहे के कारण? तो इसमें भगवान बता रहे कि जो प्राणी काशी, हरिद्वार आदि तीर्थ स्थानों के दर्शन और निष्काम भाव से भक्ति करता है वो राजा बनता है, और गुरु की सेवा करने वाला विद्वान होता है। ऐसे समझा रहे। काशी, हरिद्वार
हमारे गुरु तो रोज बताते यही है, काशी माने क्या है, जहाँ बस शेष परमात्मा ही है तो वही काशी है। और जो ही हरिद्वार है जहाँ पर हरि का द्वार है। हृदय में जब भगवान का तुमने द्वार बना लिया, हर समय भगवान के भजन सुमरण में रहते, वही हरिद्वार। ऐसे गुरु कहते तुम जाओगे फिर लौट के आओगे, अपने घर को ही आश्रम बनाओ, अपने मन को ही हरिद्वार बना लो, तो हर समय भगवान की दर्शन करो। तो कहते आओ जिसके अंदर भक्ति भाव भगवान की बनी रहती है वो राजा बनता है। राजा माने क्या है, अपने मन का राजा बनना। संसार का राजा बनना बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत सारे लोग बने भी और नहीं भी है, भाग भी गए, छोड़कर चले भी गए। जैसे एक लोग जो थे तो वो सारे संसार को जीत करके आ गए थे, तो रोज सब लोग उनको कहते थे जगजीत जगजीत, लेकिन उनकी माँ उनको नाम लेकर के ही बुलाती थी। रोज उनको नाम ले तो वो कहते थे माँ सारा संसार हमको जो है जगजीत कहता है, तुम हमारा नाम लेके हमें बुलाती हो, तुम क्यों नहीं बुलाती हो? तो माँ ने कहा भैया हम उस दिन तुम्हें जगजीत कहेंगे जिस दिन तुम अपने मन को जीत लोगे। मन को जीत नहीं पाए, संसार को जीत के क्या है? तो इसलिए समझा रहे वही राजा है जो मन का राजा। गुरु का पहले ही काम यही होता है कि उसे वो मन का राजा बना जाते। कैसा? बादशाह, बिकरों से बिल्कुल खाली, अपने प्रारब्ध को जानने वाला, अपने भाग को मानने वाला। तुम्हारा प्रारब्ध कोई ले नहीं सकता, तुम्हारी खुशी तुम्हारी कोई छीन नहीं सकता, गम तुम्हारे भाग में ना हो तो तुम्हें दे नहीं सकता। तो इसलिए गुरु पहले ही मन का राजा बना देता है। अब गुरु की सेवा करने वाला विद्वान होता है। गुरु की सेवा माने गुरु जो बताता है, हम ना पूरे वचन मान पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ तो 33% तो माने, कम से कम पास होने भरे तो माने। जितना हमारी सामर्थ्य है उतना हम कोशिश करके माने। तो गुरु कहते गुरु का दिया हुआ ज्ञान दिन दूने रात चौगुने बढ़ता है। अब आगे पूछ रहे कि अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, किसी को अचानक बिना श्रम के ही धन मिलता है, कोई आजीवन निरोग रहता है, उन्होंने क्या पुण्य किया? अब ये पूछ रहे भगवान से कि जो बिना श्रम करे धन मिल जाता, कोई के दादा बाबा छोड़ जाते, नाना छोड़ जाते, किसी के मकान में मिल जाता है, कुछ लोग मट्टी छूते हैं और सोना बन जाता है, और आजीवन जो निरोगी रहते हैं। तब उस पर बता रहे विनम्र भाव से गुप्त दान करने वाले को अनायास धन प्राप्त होता है। कि जो आज विनम्र भाव, इतना विनम्र भाव है कि भगवान तुम्हारे ही है, वो भगवान के लिए सब अर्पण करता ही रहता है। तो भगवान ने कहा वो हम किसी का भी हम लेते तो है नहीं, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। परमात्मा की यही नियत है कि वो तुम उसकी तरफ एक चलो तो एक रुपया जो खर्च करके देखो, तो देखो भगवान ने कैसे प्रतिज्ञा में बताया, तुम हमारे लिए कुछ खर्च करके देखो, तुम्हारे भंडार ना भर दूं तो कहना। तो कहते भगवान और परोपकार करने वाले योगी जो लोग होते हैं वो निरोगी रहते हैं। जो परोपकार में हमेशा रहते हैं तो भगवान कहते हैं वो निरोगी रहते हैं। उनका सबसे बड़ा यही फायदा होता है क्योंकि उनका दिमाग तो कार्य में रहता है। अब कार्य जो करता रहेगा उसके कभी रोग नहीं होगा। जैसे तुम्हारे घर में रखी हुई मशीन और दर्जी के वहाँ चलती हुई मशीन में अंतर होता कि नहीं होता? तुम नई से नई मशीन लाते हो लेकिन उसको चलाते नहीं हो तो वो कैसे बर्बाद हो जाती, जंग लग जाती। लेकिन वही मशीन दिन रात दर्जी के वहाँ चलती, वो खर 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 चलती चली जाती। क्यों? क्योंकि वो हमेशा चलती रहती। ऐसे परोपकारी व्यक्ति भी हमेशा कार्य में रत रहता है, और कार्य में रत रहने के कारण हमेशा वो स्वस्थ रहता है। हमारे गुरु तो ये भी बताते हैं अगर तुम्हारे पास कार्य ना हो तब भी तुम आलस प्रमाद में ना पड़ो, हमेशा अपने मन को कार्यरत रखो। मन भी अगर हमारा सुस्त हुआ तब भी हमको जो है नीचे गिरा देगा। अब हमेशा इसको हरिओम नाम की सीढ़ी चढ़ाते उतारते रहो। तो इसलिए बता निरोगी रहते। अर्जुन ने और पूछा प्राणी में रक्त विकार, दरिद्रता, खंडबाहु, अंधता, पंगुता आदि होने का क्या कारण है? तब भगवान बता रहे कि मेरी भक्ति से दूर रहने वाले क्रोधी प्राणी को रक्त विकार होता है। जैसे आज सब लोग कहते हैं ना बीपी हाई, तो यही भी रक्त विकार है। और ये जो कैंसर है, कई बीमारियां जो हैं, टीबी है, सब कैसे हो जाती है? ऐसे से हो जाती है। आलसी प्राणियों को दरिद्रता होती, जिसके अंदर आलस भरा रहता है वो दरिद्र रहता। कल भी आलस था, आवाज भी अगर हिम्मत करे इंसान तो क्या कर नहीं सकता। मनुष्य देखो मजदूर भी अगर होते, सेवादार भी होते, सुबह के शाम तक काम करते तो 400 रुपया अपनी जेब में रख करके बढ़िया आराम से ले जाते। क्या 400 रुपया खा डालते हैं?
कायदे से अगर करें तो कितने मकान बनवा लेते, कितना बढ़िया से बढ़िया परिवार अपना चलाते। लेकिन जिनको आलस भरा हुआ, जो करना ही नहीं कुछ चाहते, दरिद्रता के कारण ही उनको नीचे गिरे रहते। तो इसलिए बताया। अब शील संयमहीन प्राणी को खंडबाहु, जिसके अंदर शीलता नहीं रहती है, संयम नहीं होता है, उनको खंडबाहु का रोग, माने वो खड़े खड़े रक्त विकार, उनको खंडबाहु बीमारी जो होती है वो होती। पतिव्रत का उल्लंघन करने वाली स्त्री तथा संयम न रखने वाले पुरुष को अंधता व पंगुता मिलती है। जैसे बताया, स्त्री जो होती है वो अपने पतिव्रत का धर्म ना करके अन्य पुरुष में मन रमाती है, तो फिर वो भी गुरु कहते हैं अंधता को प्राप्त होती, वो भी पंगु बनती, माने उसके पैर नहीं होते, चलने को तरसती। और चाहे पुरुष भी हो, अगर अपनी स्त्री रखते हुए भी अगर पराई स्त्री में मन रखता है या कुछ पर अपनी बुरी निगाह डालता, तो उसकी भी यही दुर्दशा होगी। अर्जुन ने पूछा, हे जगत गुरु, गुरु दीक्षा के विषय में आप कृपा करके बताइए। अब ये बताएंगे भगवान की गुरु दीक्षा क्या होती है। तो भगवान ने समझा रहे कि हे कंतोय, तुम और तुम्हारी माता बड़ी धन्य है। ये प्रश्न जगत का कल्याण करने वाला है, संयमी इंद्रियों को बस में करने वाला सिद्ध पुरुष जो मेरी भक्ति तथा परोपकार में लगा हो, वही गुरु है। ये बता रहे, गुरु को कोई के माथे पे गुरु नहीं लिखा रहता, ना चमड़ी से कोई गुरु होता। जो भगवान की भक्ति करे, परोपकार करे और इंद्रियों को अपने बस में रखे, माने सबको ऐसा आचरण दिखाए, आचरण में दे सबको, जिससे सब में कल्याण की भावना पैदा हो। अपने आप ही गुरु कमजोर है, खा रहा, पी रहा, घूम रहा, टाल रहा, कोई इंद्रिय का संयम नहीं, तो वो किसी को क्या शिक्षा देगा। इसलिए समझा रहे कि जो संयमी हो, इंद्रियों को वश में करे हो, सिद्धि पुरुष हो और मेरी भक्ति और परोपकार में लगा हो, वही गुरु है। गुरु का कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, बस भगवान का भक्ति उसके अंदर होनी चाहिए, वही रास्ता वो सबको बताए। प्रिय की चर्चा करे या प्रिय का प्रचार करे। जैसे हमारे गुरु भी बताते हैं, भगवान का भगत तो भगवान की चर्चा करे तभी अच्छा लगता है, और संसार की चर्चा से उसकी कोई शोभा नहीं बढ़ती। गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना करने वाले व्यक्ति को मेरी भक्ति मिलती है। गुरु से विमुख होने वाले प्राणी को सप्तगाम मारने का पाप लगता है। गुरु के होने वाले प्राणी को 7 गांव मारने का पाप लगता है। जिस प्रकार मंदिरा के पात्र के समीप स्थित गंगा जल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र रहता है और उसकी साधना निष्फल रहती है। वो कुकर, शुकर, गंधर्व, काक आदि योनि पाता है। कहा जैसे कहा नहीं, सोने का बर्तन हो पवित्र, लेकिन उसमें अगर तुम शराब भर दोगे तो वह पवित्र हो जाएगा। ऐसे ही बता रहे कि गुरु उतना ही पाप उसको भी लगता है जैसे जो अपने गुरु से विमुख हो जाता। गुरु करो नहीं, अगर गुरु करो तो हमेशा उसका आदर और सम्मान करो। हाँ, अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं, कोई बीमारी है, परेशानी, कोई समस्या है, तब फिर गुरु अपना भार स्वयं उठाता है, लेकिन तुम अपनी सामर्थ्य से गुरु को कभी त्याग नहीं करना। तो इसलिए बता रहे जो ने भजन की कहा कि जैसे गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र रहता है और उसकी साधना निष्फल रहती है। वो कुकर, शुकर, गंधर्व, काक आदि योनि पाता है। गुरु दीक्षा के बिना व्यक्ति का उद्धार नहीं होता। मेरी भक्ति के इच्छुक व्यक्ति को गुरु दीक्षा करनी चाहिए। कहा भगवान कहते हैं, अगर जिसको हमारी भक्ति की इच्छा है, हमको प्रीति करना चाहता है, हमको पाना चाहता है, तो उसको गुरु जरूर करना चाहिए। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी का व्रत, जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, वैसे गुरु सेवा सर्वश्रेष्ठ है। जो गुरु की सेवा करता है उसे मेरी भक्ति जरूर प्राप्त होती है। वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और गुरु की सेवा करने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के फल का कई गुना फल प्राप्त होता है। ये समझा रहे ये गुरु भक्ति पर कि अगर जो गुरु की सेवा करता है तो वो बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ कर चुका है, फल प्राप्त होता है। इसलिए भगवान आगे बता भी रहे, गर्भ गीता को जो सुनता है, कहता है, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब भगवान की भक्ति से सदैव ही उस पर कृपा रहती है। अब सोस मूण मन तू मुद्दत से सो रहा है। सोचा न था कि घर में अंधेरी हो रहा है। अब सोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है।
सोचा न था कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। सोचा न था कि घर में अंधेर हो रहा है। अफसोस मूढ़े मन तू मुद्दत से सो रहा है। सोचा न था कि घर में अंधेर हो रहा है। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता। तृष्णा के गंदे जल से इस तन को धो रहा है। सोचा न था कि घर में अंधेर हो रहा है। अफसोस मूढ़े मन तू मुद्दत से सो रहा है। सोचा न था कि घर में अंधेर हो रहा है। अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है। अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है। रत्नों को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है। सोचा न था कि घर में अंधेर हो रहा है। अफसोस मूढ़े मन तू मुद्दत से सो रहा है। सोचा न था कि घर में अंधेर हो रहा है। संसार सिंधु से तू क्या खाक पार होगा। संसार सिंधु से तू क्या खाक पार होगा। विषयों के बिंदु में जब कश्ती डूबो रहा है। सोचा न था कि घर में अंधेर हो रहा है। अफसोस मूढ़े मन तू मुद्दत से सो रहा है। सोचा न था कि घर में अंधेर हो रहा है। अंधेर हो रहा है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन